हेलो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, अपन लोगों ने ये वादा किया था कि अब जब भी अपन मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आज अपन एक राजस्थान कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता में अपन लोग पढ़ेंगे कि क्या दो तीन प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं, उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो एक होते हैं आपके पौराणिक देवता, पौराणिक देवता, ठीक है ना। और एक हो गए आपके लोक देवता, लोक देवता, ठीक है। और एक हो गए आपके ग्राम्य देवता, ग्राम्य देवता। सबसे पहले यदि अपन बात करें पौराणिक लोक देवता के अंदर, तो इसमें जैसे ब्रह्मा जी है, विष्णु है, शिव है, राम है, कृष्ण है, ये आएंगे आपके पौराणिक देवता के अंदर, ठीक है ना। और लोक देवता की यदि अपन बात करें तो जैसे आपके गोगा जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है, पाबू जी है, ठीक है। महापुरुषों के अंदर देव नारायण जी है, तेजा जी है, ठीक है ना। और ग्राम्य देवता के अंदर यदि अपन बात करें तो ग्राम्य देवता में जैसे भौमिया जी है, क्षेत्रपाल जी है, झुंझार बाबा है, ये सब इस ग्राम्य देवता के अंदर आएंगे। तो आप नोट डाउन करिए इनको। पौराणिक देवता में आपको लिखना क्या है? शिव है, ठीक है ना, कृष्ण, उसके अलावा ब्रह्मा, राम है, ये किस में आएंगे? पौराणिक देवता के अंदर। लोक देवता की यदि अपन बात करें तो जैसे रामदेव जी हैं, हड़बू जी हैं, गोगा जी हैं, उसके अलावा पापू जी हो गए, है ना, मेहा जी, मांगलिया हो गए। और महापुरुषों में यदि अपन बात करें महापुरुष, तो उसमें आप देख लेना जैसे तेजा जी हैं, उसके अलावा देव नारायण जी हैं, ये आपके हो जाएंगे किसमें? लोक देवता के अंदर, ठीक है। और यदि अपन बात करें ग्राम्य देवता के अंदर, तो ग्राम्य देवता के अंदर आपको ध्यान में रखना है एक तो क्षेत्रपाल जी, क्षेत्रपाल जी, दूसरा भौमिया जी है, ठीक है, और झुंझार बाबा है। ये आपके आ जाएंगे ग्राम्य देवता के अंदर। आज अपन बात करेंगे किसके ऊपर? लोक देवता के ऊपर, ठीक है ना। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये इस पर आज अपन बात करेंगे। और सबसे पहले अपन देखेंगे रामदेव जी को। किसको देखेंगे? रामदेव जी को। और ये पोर्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपका जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना ग्राम्य देवता वाला, वो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपन इस लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे किसको? पंचपीर को, है ना। पंचपीर में जो लोक देवता शामिल है, सबसे पहले अपन उनकी बात करेंगे। और देख लिया ना आपको, तो अब लिख लीजिए, आपको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले तो जो पंचपीर में शामिल लोक देवता है उनके नाम याद रखने हैं आपको, और वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवा दूंगा।
है ना। तो लिख लीजिए, पहले तो आप ट्रिक लिखिए किसकी, पंचपीर की। पंचपीर, पंचपीर में शामिल लोक देवता। लोक देवता लिखिए ट्रिक आप इसकी। क्या लिखेंगे, लिखनी है कि गोपीराम, गोपीराम है क्या, या आप लिख सकते हो गोपीराम घर में है क्या। ठीक है ना। जी से आपको ध्यान में रखना है, देखो गो से आपको ध्यान में रखना है गोगा जी, गोगा जी महाराज। ठीक है ना। पी से आपको ध्यान में रखना है बाबू जी, बाबू जी महाराज। रा से आपको ध्यान में क्या रखना है, रामदेव जी, रामदेव जी महाराज। ठीक है। और मैं से आपको ध्यान में रखना है मैं हाजी, मैं हाजी मांगलिया, मैं हाजी मांगलिया, ये आपको ध्यान में रखना है। और है से आपको ध्यान में रखना है हड़बू जी, हड़बू जी। हो गए क्या, 1 2 3 4 और 5। पंचपीर, पंचपीर में जो शामिल लोक देवता है उनकी ट्रिक है गोपीराम है क्या, जिसमें आपको ध्यान में रखना है गोगा जी हो गए, बाबू जी हो गए, रा से रामदेव जी हो गए, मैं से मैं हाजी मांगलिया हो गए, और है से हो गए आपके हड़बू जी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे किस पर, रामदेव जी पर बात करेंगे अपन। सबसे पहले पंचपीर ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में देखेंगे और जो लोक देवता है उनके बारे में। तो ट्रिक लिख लीजिए आप इसे एक बार, उसके बाद में आगे चलेंगे अपन। अब देखिए आप किसको, रामदेव जी को। और जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे करवाया जाता है उसका आप एक शानदार सा नोट्स तैयार कर लीजिए। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये नोट्स आपके लिए। तो नोट्स बनाइएगा आप साथ साथ। देखिए सबसे पहले अपन बात करें रामदेव जी की, तो आप इनके बारे में लिखना कि इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसे, कृष्ण का अवतार। ठीक है ना। यदि अपन बात करें रामदेव जी के जन्म के बारे में, तो जन्म आपको ध्यान में रखना है कब, 14वीं सदी के अंदर। और 14वीं सदी को भी कब, तो आप इसके बारे में ध्यान में रखना कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। ठीक है ना। और ये जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है इसको भी, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है इसको क्या कहा जाता है, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहा जाता है, बाबेरी बीज कहा जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो रामदेव जी के पिता के बारे में, तो कौन है, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। ठीक है ना।
और यदि बात करें माता की तो कौन है? मैना देवी। मैना देवी, ठीक है ना। यदि अपन बात करें रामदेव जी के पत्नी की तो कौन है? नेतल दे। नेतल दे, या आप बोल सकते हो निहाल दे। निहाल दे, ठीक है ना। निहाल दे कहाँ की थी? अमरकोट की राजकुमारी। अमरकोट की राजकुमारी, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आप ध्यान में रखो तो इनके जो बड़े भाई थे, कौन? वीरमदेव। कौन थे? वीरमदेव। और वीरमदेव के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि इन्हें किसका अवतार? बलराम का अवतार माना जाता है। किसका? बलराम का अवतार। ये आपको ध्यान में रखना है वीरमदेव के बारे में, ठीक है ना। एक रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, कौन? हड़बू जी, मौसेरे भाई। मौसेरे भाई, इनका क्या नाम था? हड़बू जी। हड़बू जी, ठीक है ना। रामदेव जी हैं वो एक लोक देवता होने के साथ साथ एक संत भी थे, और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है 24 बानियों। 24 बानियों का, ठीक है ना। इसमें इस ग्रंथ के अंदर अपने मौसेरे भाई हड़बू जी का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो आप लिख लीजिए कि एक लोक देवता होने के साथ साथ लोक देवता प्लस संत, आप ऐसा लिख लीजिए इस लाइन को कि रामदेव जी है वो एक लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? कि संत भी थे। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? 24 बानियों का ग्रंथ है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है रामदेव जी के बारे में? क्या ध्यान में रखना है कि यदि इनका पूछे वाहन, क्या पूछे? वाहन पूछे तो आपको क्या ध्यान में रखना है? लीला घोड़ा। क्या ध्यान में रखना है? लीला घोड़ा। और रामदेव जी का जो मंदिर होता है, मंदिर, एक एक चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है ना। मंदिर होता है उसे क्या कहा जाता है? देवरा। क्या कहते हैं? देवरा। अब इस मंदिर के ऊपर 5 रंगों की ध्वजा होती है, उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर कि जो रामदेव जी का मंदिर होता है उसके ऊपर जो 5 रंगों की ध्वजा होती है, ध्वजा आप जिसे बोलते हो, उसे क्या कहा जाता है? तो आप ये भी ध्यान में रखना, क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है उसे। तो आप कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिख लीजिए आप कि रामदेव जी के मंदिर के ऊपर, मंदिर पर जो 5 रंगों की ध्वजा होती है ना, 5 रंगों की, 5 रंगों की ध्वजा, या आप बोल सकते हो ध्वजा, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है रीक्या। और जो पैदल जो यात्री होते हैं रामदेव जी के, उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। तो एक बार आप इनको भी लिख लीजिए, उसके बाद में अपन उस इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो लिख लीजिए आप इन्हें। लिख लिया ना? ओके। अब लिखिए कि रामदेव जी के बारे में क्या लिखना है कि जो इनके पैदल यात्री होते हैं, रामदेव जी के पैदल यात्री, उन्हें कहते हैं जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। एक बात,
ठीक है ना। उसके बाद लिखना है कि जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, क्या होते हैं, भक्त, उन्हें कहा जाता है रिंकिया। क्या कहा जाता है, रिंकिया कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है, रिंकिया कहा जाता है। उसके अलावा रामदेव जी के बहन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन, एक तो आपकी हो गई सुगना और एक हो गई आपकी लाछा, ठीक है ना। इसके अलावा रामदेव जी की एक धर्म बहन भी थी। कौन थी, धर्म बहन, क्या नाम था उसका, डाली बाई, जो कौन सी समाज से थी, मेघवाल जाति की। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर, कि जो रामदेव जी का जो सहयोगी है उनके नाम मिलान करने थे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे कवर करना है कि रामदेव जी के सहयोगी कौन थे। एक तो आपको ध्यान में रखना है रत्ना राय का, ठीक है ना, और एक हरजी भाटी और एक लक्खी बंजारा। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में, रामदेव जी के बारे में। और क्या ध्यान में रखोगे, तो आप ध्यान में रखना कि जो रामदेव जी के गुरु है उनका नाम, गुरु का नाम क्या है, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, बालकनाथ। ओके। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि रामदेव जी ने एक स्थान पड़ता है सातलमेर। कौन सा स्थान, सातलमेर। वहाँ पर भैरव नाम के राक्षस का वध किया था। बात करते हैं अपन सातलमेर की स्थापना की, तो किसने की थी सातलमेर की स्थापना, सातलदेव ने। और सातलदेव ने सातलमेर की स्थापना करके किसकी राजधानी बनाया था, पोखरण की राजधानी बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिए कि रामदेव जी ने सातलमेर, और सातलमेर एक स्थान है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। सातलमेर नामक स्थान पर भैरव नामक राक्षस का वध किया था। राक्षस का वध किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको एक चीज़ और नोट डाउन करनी है सातलमेर से, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है कि जो ये सातलमेर है इसकी स्थापना आपसे पूछे, स्थापना तो आपको ध्यान में रखना है किसने, सातलदेव ने। किसने, सातलदेव ने, ठीक है ना। और सातलदेव ने पोखरण की राजधानी बनाया था। किसको, सातलमेर को पोखरण की राजधानी बनाया। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो मारवाड़ है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर रामदेव जी के समकालीन कौन से लोक देवता थे। तो कौन से लोक देवता थे, आपने पढ़ा है मल्लीनाथ जी को, पढ़ा ना, जिनका मंदिर है कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कहाँ पे लिखोगे आप इसे, यही लिख लीजिए, समकालीन
लोक देवता, लोक देवता। और कौन है समकालीन लोक देवता? तो आप ध्यान में रखना नाम मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी, ठीक है ना, मल्लीनाथ जी हैं। उसके अलावा आप क्या ध्यान में रखोगे कि जो रामदेव जी है उनका मेला, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है ना। काम पे लिखोगे ये, एक बार आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे इनकी। तो लिख लीजिए आप इसे। लिख लिया क्या? सॉरी। देखिए उसके बाद में आप ध्यान में रखना रामदेव जी का जो मेला है ना उसके बारे में। और ये आप मेरे कहने से इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो ये मेला लगता कब है रामदेव जी का? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहीं से एक फैक्ट और निकल के सामने आता है मेले से। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो रामदेव जी का मेला है, मेला लगता है, इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब 13 ताली नृत्य किया जाता है तो 13 ताली जो नृत्य है उसका जो महिला कलाकार है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो भी ध्यान में रखना है। सब बातें आपको एक एक नोट करनी है। तो लिख लीजिए आप मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? 13 ताली। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कि जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है ना, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, महिलाओं द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि 13 ताली नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यदि वाद्य यंत्र की बात करें ना अपन, किसकी? वाद्य यंत्र की, कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आप ध्यान में रखना कौन सा है? मंजीरा, मंजीरा वाद्य यंत्र, ठीक है। और इसके अलावा क्या ध्यान में रखोगे कि जो 13 ताली नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, वो कौन है? मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। जो 13 ताली नृत्य मेला कब लगता है रामदेव जी का? तो आपको ध्यान में रखना है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। फिर आपको ध्यान में रखना है कि इस मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। कामड़िया पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया? तो ध्यान में रखना है रामदेव जी के द्वारा ये पंथ चलाया गया था। और वाद्य यंत्र कौन सा? मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रसिद्ध जो महिला कलाकार है वो आपको ध्यान में रखनी है, मांगी बाई। उसके अलावा आपको रामदेव जी के बारे में और क्या ध्यान में रखना है कि इनका जो रात्रि का जागरण होता है, रात्रि का जागरण, वो क्या कहलाता है? जम्मा। क्या कहलाता है?
जम्मा कहलाता है। ये भी आपको एक एक चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इनके मंदिर के अंदर, मंदिर में कपड़े का क्या होता है, कपड़े का घोड़ा होता है, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। और एक बात आप यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हो कि जो राजस्थान में कपड़े का जो घोड़ा है ना, राजस्थान में कपड़े का घोड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, घोड़ा हरजी गांव जालौर का प्रसिद्ध है, हरजी गांव जालौर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रामदेव जी के मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है और इस कपड़े के घोड़े का है ना, कपड़े का जो घोड़ा है वो राजस्थान में हरजी गांव जालौर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या बातें रह गई, ये आप लोगों ने सब देख ली मेरे अंदाजे से तो। ओके, और आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि रामदेव जी का जो मौसेरा भाई है ना, मौसेरा भाई, वो कौन था, हड़बूजी, हड़बूजी महाराज, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देख लेना कि डाली बाई ने कब, डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले, डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी, समाधि ली थी। और ये लिखिए आप, उसके बाद में अपन थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में, इतना ही है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना कि जो रामदेव जी का ये मंदिर है ना, इसका निर्माण यदि आपसे पूछे, मंदिर का निर्माण, तो आप ध्यान में रखना किसने करवाया था, राव है क्या, राव गंगा सिंह ने। क्या आप लिख सकते हो, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था। कब, 1931 को। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि सातलमेर, रामदेव जी ने सातलमेर है वो अपनी भतीजी थी, अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। भतीजी को क्या दिया था, भतीजी को दिया था दहेज में। ये आपको ध्यान में रखना है। यह आपका जो एक लोक देवता है रामदेव जी, उसके बारे में आप लोगों ने पूरा देख लिया है विस्तार से रामदेव जी को। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गोगा जी के बारे में, तो आप उनके बारे में कुछ पढ़ के आना और बाकी जो शेष बातें बचेंगी वो अपन अगले वीडियो में देख लेंगे कि गोगा जी के बारे में क्या, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम के अंदर और कहाँ से बनने की आगे संभावना रहती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आप दिशा को, अपनी दशा को बदलना चाहते हैं, यदि आप अपनी दशा को बदलना चाहते हैं तो दिशा बदलिए, ठीक है ना। क्या बदलिए, दिशा बदलिए। आप में ऊर्जा कूट कूट के भरी हुई है, बस कमी क्या है कि आप उसको तप नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए
इतनी मेहनत कीजिए और जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और रिपीट करते रहिए इसको, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।